जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है अगलर फ्रूट मंडी फ्रेश ऑर्चर्ड फ्रेश चेन होगी वाशिंगटन के फ्रूट का। कश्मीर के जो फ्रूट है इसकी जो रेट है उसको रिडक्शन की जाएगी। क्या कहना चाहते ये कल से जो न्यूज आ रही है सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज प्लेटफॉर्म पे, ये कल की बात नहीं है। कुछ 5-7 दिनों से ये अफवाह चल रही थी कि ऐसा जो है इम्पोर्ट ड्यूटी जो है फॉरेन के फ्रूट्स पे जो कम कर दी गई है, तो इससे ऑब्वियसली हमारे पास तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जो बाहर से यहाँ पर इम्पोर्ट होता था वो थोड़ा यहाँ पर महंगा हो जाता था। तो इस मुकाबले में अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, शिमला की बात करेंगे, तो ये मार्केट में डिमांडिंग में ज्यादा रहता था। क्योंकि हर कोई बंदा इसको अफोर्ड कर पाता था, हर कोई बंदा इसको खरीद पाता था, खा पाता था। जो ही आप बाहर से इम्पोर्ट करेंगे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो ये फ्रूट है इस पे तो रेट कम पड़ ही जाएंगे। क्योंकि डिमांड बाहर उस चीज को ज्यादा पसंद करेंगे खाने को, क्योंकि वो उसको यहाँ के रेट के मुकाबले में काफी सस्ता मिलेगा। इस वजह से जो हमारी जो इस इंडस्ट्री पे उस पर तो इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे कश्मीरी जो एप्पल है इसकी बेस्ट क्वालिटी है। मुझे नहीं लगता है कि वाशिंगटन का फ्रूट जो है वो ओवरटेक करेगा कश्मीरी फ्रूट को। एक्चुअली क्या है कि जो फॉरेन से भी जितना भी आता है, जो वाशिंगटन में आता है, अगर हम कलर की बात करेंगे, कलर में वो हमें वो मात दे सकता है, ऑब्वियसली हमें मात दे सकता है क्योंकि हमारे पास अभी वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इतने एडवांसेस इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे हम अपनी क्वालिटी को इतना बेटर कर पाए कि हम वाशिंगटन के साथ मुकाबला कर पाए। अगर हम बात करेंगे कश्मीर वैली की बात करेंगे, खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात अगर हम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट शोपियान का जो फ्रूट है वो पूरी वैली के अंदर माना जाता है या पूरे इंडिया के अंदर माना जाता है। अगर हम फॉरेन की भी बात करेंगे, यहाँ से बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट शोपियान का जो फ्रूट है वो एक्सपोर्ट हो जाता है होता है बहुत अरब कंट्रीज में, खासकर ज्यादातर पिछले साल भी हमने देखा था एक्सपोर्ट हुआ था। खासकर यहाँ का जो भी जो जितनी भी वैरायटीज अच्छी वैरायटीज जो है बाहर एक्सपोर्ट होती है। मगर अब क्या हुआ कि अब जो इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने बाहर के जो वाशिंगटन या अदर कोई वैरायटी जो फ्रूट की बाहर की है उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम कर दी गई है। इस वजह से हमारे मार्केट पे इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा ही। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी की बात करेंगे, इस साल जनवरी की बात करेंगे, पिछले साल नवंबर दिसंबर की बात करेंगे, आपने भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज ऐसी चलाई होंगी, हमने भी देखा, हमने भी ग्राउंड जीरो पे जाके खुद देखा कि हालत क्या थी। आपने भी देखा होगा कि सिचुएशन क्या थी पूरे मार्केट की। हमने जो पिछले साल 1000 की पेटी बिकनी थी, 1200 की बिकनी थी, वही 250-300 रुपए की बिकी। अगर हम खर्चों की बात करेंगे, हमारे जो जमींदार है, ग्रोवर लोग हैं, उनके खर्चे पूरे नहीं हुए और जिन्होंने वो माल खरीदा है तो उनको तो बेचारे पूरे ही डूब गए। अगर किसान का कम से कम घर से निकलता था, कम से कम वो बच पाता था। जो बाहर के आते, जो खरीदार हमारे पास आते थे, वो भी नहीं बेच पाए आगे जाके वो माल। तो उससे पूरी जो है इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है। जो पूरा मार्केट कश्मीर का, खासकर कश्मीर का मार्केट है, वो इफेक्ट हुआ है। अभी कुछ महीनों से जो अभी सीए का माल चल रहा है, तो इसकी वजह से जो थोड़ा सा जो यहाँ से पैसा आया वही पूरे मार्केट में भी चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी की वजह से थोड़ी सी चहल पहल भी मार्केट में आ रही है वापस। आपने ईद पे भी देखा होगा, ईद पे भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा था कि मार्केट की पोजीशन क्या है। लोग कुछ खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि वजह इसकी ये है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। अगर किसी के पास एक साल में 4-5 लाख के जो फ्रूट्स निकलते थे घर पे, वही घर में वो मकान बनाते थे, शादियां करते थे और बाकी दीगर जरूरियात जो डेली जरूरत हमें होती है उस पे खर्चा होते थे। मगर ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि हम वो खर्चे पूरे नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से अगर फॉरेन से अब ये माल आएगा, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कश्मीर की इंडस्ट्री तो पूरी खत्म ही समझो। फिर आप कश्मीर ये फ्रूट इंडस्ट्री है, ये बैकबोन है कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर सारा डिपेंड है इसी फ्रूट पे। तो क्या कहना चाहते, क्या मैसेज? बस हम गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो आपने जो फॉरेन में जो कस्टम आपने कम किया है, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मेहरबानी करके। वो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि जिस मुल्क में हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर स्ट्रांग है वही मुल्क तरक्की कर रहा है। इससे हम जो कश्मीरी है पूरा डिपेंड इसी पे रखते हैं। यहाँ के दुकानदार, यहाँ के किसान, यहाँ के जो भी कोई इस पे सब इसी पे डिपेंड करता है। चाहे लकड़ी वाला हो, चाहे बादल वाला हो, चाहे गत्ता वाला हो, सब इसी पे डिपेंड करता है। मेहरबानी करके आप इस समय को बचाइए, बस हमारी यही गुजारिश है बस। तो शुक्रिया, ये थे हमारे साथ कुछ व्यूअर्स, इनसे हमने बात की है। दीजिए अपनी मेजबान बख्शी को इजाजत।